नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं कमल कौशिक। जी हां, राम लला अब आ चुके हैं और बिल्कुल पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब जनसभा को लोगों को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि अब रामलला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में रहेंगे। बिल्कुल, जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 के दिन ठीक 12:29 और 8 सेकंड के शुभ मुहूर्त के बाद रामलला राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पहली तस्वीर देश के सामने आई। उन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। उसके साथ ही जयकारे गूंजे और उस भव्य और दिव्य माहौल का सभी ने अपनी आंखों से दर्शन किया, सभी साक्षी बने। बिल्कुल नासिर, वो तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर अब दर्शकों के सामने है, आप भी दर्शन कर लीजिए श्री राम लला के, क्योंकि विराजमान अपने मंदिर में हो चुके हैं श्री राम लला। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जो अलौकिक तस्वीर थी वो अंत में ही सामने आई है नासिर, क्योंकि इससे पहले बेशक सोशल मीडिया पर या कहीं भी पहली तस्वीर जब हमने देखी थी, प्रथम दर्शन होते हैं। आप देखिए, पीतांबर ओढ़ा हुआ श्री राम लला ने और हाथ में धनुष, ये है वो तेज प्रताप तस्वीर। और इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो और दूसरी मूर्तियां थीं जो पहले से अस्थायी गर्भगृह में रखी हुई थी, उनको भी वहां पर स्थापित किया गया और वो भी वहां पर लगाई गई। और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी गर्भगृह में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गर्भगृह में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई साधु संत भी मौजूद थे। रामलला के गर्भगृह में विराजमान हो गए रामलला और उनकी पहली छवि, पहली तस्वीर। बिल्कुल, प्रथम दर्शन सभी ने किया है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। जैसा कि आपने बताया नासिर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कुल 6 यजमान थे, जिनमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद थी, मोहन भागवत का भी आपने जिक्र किया है। लेकिन आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद जितने भी खास मेहमान थे वो सब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जो आप जानना चाहते हैं कि आम श्रद्धालु के लिए कब दर्शन खुलेंगे, तो नासिर जवाब यही है, 23 जनवरी 2024। और आज जितने भी मेहमान जिनको आमंत्रित किया गया था, विशेष रूप से जिनको इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया था, आज वो सभी दर्शन करें। और कमल, बहुत सारे हजारों की संख्या में तो आमंत्रित मेहमान हैं और जो आम जनता है तो उनके लिए भी दर्शन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आज रात तक ऐसा लगता है कि लगातार लोगों की भीड़ वहां से दर्शन करने के बाद निकल रही है और शायद कल तक भी बहुत सारे वो मेहमान जिन्हें आमंत्रित किया गया था वो अयोध्या में ही रुके रहे। बिल्कुल, एक एक करके सभी का अब नंबर आएगा, क्योंकि राम लला ने अब बुलाया सबको है। अब कौन किस तरह से जाता है, किस तारीख को जाता है, ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां पर सभी कह रहे थे कि आमंत्रण की जरूरत है भी नहीं भी, ये तो अलग बात है, ट्रस्ट ने किसको आमंत्रित किया वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, श्री राम लला सबको आमंत्रित करते हैं, तब बुलाते हैं जब आपकी इच्छा होती है और आप चले जाइए अयोध्या, क्योंकि कल से राम मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुलने जा रहे हैं। श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। खास तस्वीर इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति में लीन दिखाई देना सर पूरी तरह से। 11 दिन का उपवास था उनका और उसका उन्होंने जिक्र भी किया कि 11 दिन के उपवास के दौरान अलग अलग जगहों पर, देश की अलग अलग जगहों पर वो गए थे, जहां जहां श्री राम के जहां जहां पद चिन्ह पड़े, उन सभी के उन्होंने दर्शन किए और वहां वहां से वो तस्वीरें भी सामने आई थी। हमारे साथ मुमताज भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और अयोध्या से लगातार जो तस्वीरें सामने आती रही हम वो भी आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल मुमताज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तस्वीरों में दिख रहे थे, आपको लगता है कि वाकई में वहां पर एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राम भक्त दिखाई दे रहा था? जैसा कि नासिर ने कहा कि उपवास रखे गए, गोपूजन उन्होंने किया और फल आहार पर वो थे, नारियल का पानी सिर्फ पीते थे, जमीन पर सोते थे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्य और 7 मंदिर, रामायण में जिसका जिक्र है वहां भी गए थे मुमताज। और ये तस्वीरें काफी खास, इनको भी आप बता सकते हैं दर्शकों को। जी कमल, ठीक कहा आपने। पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्रवेश किया, दाखिल हुए राम मंदिर में। रामलला की फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई, रामलला को विराजमान किया गया, फिर पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और उसके बाद
भगवान की प्रतिमा से उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। कमल, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री पूरी तरह से राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए और आप लोगों ने भी गौर किया होगा, पूरे देश ने देखा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती की जा रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत जज्बाती हो गए थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो इस पल को, इस लम्हे को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। और सही बात यह है कि जब आपने किसी चीज के लिए लंबा इंतजार किया हो और उसके लिए बड़ी शिद्दत से कारकर्दगियां की हो, बड़ी शिद्दत से चीजों को अंजाम तक पहुंचाया हो, तो फिर इस तरह के जज्बाती लम्हे जिंदगी में सामने आते हैं। लेकिन यह भी सच है कमल की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरे देश ने उन तमाम लम्हों को जज्बाती होकर देखा। आज सब लोग बेहद इमोशनल अंदाज में अपने अपने टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। न्यूज रूम का भी यही माहौल था, हमारे खुद के न्यूज रूम में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था नासिर कि वो लम्हा थम सा गया है जब प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक और चीज थी कि आखिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान संपन्न हुआ तो उसके साथ जो एक और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि साष्टांग उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो वो सारी तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, फिर लगातार तस्वीरें मुमताज सामने आई हैं और सबसे अहम बात एक ये भी नजर आई कि जो श्रमिक वहां पर लगे हुए थे, सभी श्रमिक जितने भी वहां पर थे, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के ऊपर बल्कि सभी पर उन्होंने पुष्प वर्षा की, वो भी तस्वीर काफी और वो लम्हा बड़ा खास था जब सेना के हेलीकॉप्टर राम मंदिर पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो सबसे खास रहा। और ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें अयोध्या में पीएम मोदी जब पहुंचे थे, संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उन्होंने झुककर पैर छूकर संतों का आशीर्वाद लिया, फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया, जटायु को प्रणाम किया और जो श्रमजीवी जितने भी श्रमिक थे जिनका मंदिर निर्माण में योगदान रहा किसी भी तरह का, उन सब से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ये आज की बेहद खास तस्वीरें हैं जो हम अपनी स्क्रीन के जरिए, खबरें अभी तक के जरिए अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो कमल, जब कोई चीज लंबे इंतजार के बाद हासिल होती है तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो समझ भी नहीं आता कि किन अल्फाज में हम बिल्कुल एक्सेस करें उन सब चीजों। और आपने जिसका जिक्र किया था, और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने बयान में कहा भी है कि मंदिर वहीं बना जहां संकल्प लिया था, और संकल्प जो उन्होंने लिया, या फिर इसमें किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा बल्कि उन राम भक्तों का लूंगा जिन्होंने हमेशा से सोचा था, क्योंकि अपरंपार भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। और मैं बार बार जिक्र करता हूं, ये जो सफल कार्यक्रम आज का हुआ है नासिर, और बहुत सफलतापूर्वक हुआ है, ये सभी के सहयोग से हुआ है, सभी ने प्रयास किया है और वो प्रयास आज सफल हुए हैं। उसका जिक्र भी किया गया है, साधु संत है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं या किसी भी धर्म या जाति से हैं, सभी ने अपना सहयोग दिया, तब जाकर ये भव्य राम मंदिर हमारे सामने बना है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 35 मिनट से 40 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए, सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। आइए सुनवाते हैं पीएम मोदी के बयान। हमारे राम आ गए हैं, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल
पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। विश्व हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। और हमारे साथ कमल, नासिर, आकाश और करण जयसिंह हमारे साथी अयोध्या से सीधे जुड़े हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। करण, पहले आपका रुख कर रहे हैं। आपने तो लगातार तमाम तस्वीरें पहुंचाई हैं हमारे दर्शकों तक। करण, अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मुकम्मल हो चुका है और सारे अमल जो किए जाने थे वो सब हो चुके हैं, अब लोगों के वापस लौटने का वक्त भी आ गया है। आकाश, अब ये बताइए जरा कि अब किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? हालांकि ये भी सच है कि लोगों का यहां से वापस जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल, पूरी अयोध्या आज रामोत्सव मनाएगी और आज दीपावली मनाएगी। ये त्रेता युग की दीपावली होगी और त्रेता युग की ऐसी दीपावली मान सकते हैं जिसे आज कलयुग में भी हर रोज दीपक जलेंगे, पूरे भारतवर्ष में दीपक जलेंगे। मैं समय राम पथ पे बस्ती में दिखा तो इस तरह के राम पथ देख सकते हैं। ये लगातार पूर्व सजा हुआ जो श्रद्धालु है वो ये मंदिर तक पहुंचे। दूसरी तरफ से वीआईपी जो आए थे वो वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रकार से जो लोगों को जाता है, जो श्रद्धालु को जाता है वो यहाँ पहुंच रहा है और दर्शन करने का प्रयास करता है। फिलहाल आम जनता के लिए कब द्वार खोलेंगे, लेकिन उसका इंतजार है कि कितने जल्दी हम दर्शन प्राप्त हो। जो आज की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, तो वर्षों नहीं शताब्दियों का आज समय इंतजार खत्म हुआ है। रामलला पहले टेंट में स्थापित थे, आज हमको भव्य और नव दिव्य रूप में देखने को मिल रहा है। बड़ा मंदिर मिल गया है, तो मंदिर मिला है, वो प्रांगण मिला है, वो आम नहीं है। विधि विधान, नागर शैली, तमाम प्रतिमाओं से बना हुआ, तमाम से बना हुआ मंदिर है, जिसकी दिव्यता भव्यता बिल्कुल चौमुखी प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो ये जो तस्वीर आई है सामने, रामलला की तस्वीर आई है शताब्दी वर्ष के बाद यहाँ पे आई है, ये बहुत दिव्य और भव्य है। अयोध्या दीपावली मनाएगी, अयोध्या के साथ पूरा भारत दीपावली मनाएगा। बिल्कुल, पूरे भारत में दीपावली का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। आकाश, आपने ठीक कहा। करण जयसिंह भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। करण,
तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं तो वो भव्य तस्वीरें बार बार दिखाइए, क्योंकि सीधी तस्वीरें हमारी जनता, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। और एक सवाल आपसे ये भी है, जब से आप अयोध्या में आए हैं, क्या अंदर से आपको अनुभूति हो रही है? और आज जब रामलला विराजमान हो गए हैं अपने घर में, अपने मंदिर में, तो उसके बाद क्या तस्वीर और क्या माहौल आपको लग रहा है? अपनी जुबानी जो आप अनुभव कर रहे हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि अगर हमारे दर्शक वहां पर होते तो क्या महसूस करते। करण। कमल, इस वक्त अयोध्या हर्ष और उल्लास में है, क्योंकि जिसका पीढ़ियों तक इंतजार किया गया, सदियों तक इंतजार किया गया, वो सपना अब साकार हो गया है। अब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इस वक्त मैं धर्मपथ पर मौजूद हूं और धर्मपथ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वीआईपी जो हैं वो अब वापस लौट रहे हैं, जो मेहमान आए थे वो वापस लौट रहे हैं। इसलिए जनता को दोनों साइड कर दिया गया है, रूट को क्लियर कराया गया है। लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है और उत्साह जो है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लाइन से खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब वीआईपी, जब मेहमान यहाँ से लौटेंगे, उसके बाद आज रात को दिवाली मनाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? रामलला आ गए। श्री रामलला के आगमन से पूरा धरती, पावन धरती शुद्ध हो गया है। जय जय श्री राम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे राम, बोलो जय जय सिया राम। मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम। राम लखन का राज तिलक है, राज तिलक का राम का हक है। मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम। तो अलग अलग रंग हैं। कहाँ से आई हैं? हम छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत खुश है भजन छत्तीसगढ़ से हैं हम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मोबाइल में उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और क्योंकि माहौल ऐसा है। और इस वक्त देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो अयोध्या है वो सज गई थी, दज गई थी, और रामलला का इंतजार था। अब इंतजार पूरा हो चुका है और अब इंतजार एक और है। जब 23 तारीख को, यानी कि कल से जब मंदिर खुलेगा, तो दर्शन लोग करना चाहेंगे, प्रभु रामलला के दर्शन लोग करना चाहेंगे। और उस इंतजार कल सुबह तक का है और लोगों का कहना है कि भले ही कितना समय लग जाए, करण, मेरे सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं। आपको क्या अनुभव हो रहा है? अगर हमारे जो दर्शक यहाँ पर पहुंचते, इस समय श्री रामलला को देखते, क्या अनुभव आपने किया जब से आप अयोध्या की धरती पर गए हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? उसके अलग, एक पत्रकार से अलग, आपको क्या अनुभूति वहां पर हो रही है? क्योंकि कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं मानो स्वर्ग धरती पर आ गया। एक और बात मैं इसमें कहूंगा, करण आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो भी रिपोर्टर्स जो काम के सिलसिले में गए, उनके लिए एक तरीके से ये कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। सौभाग्य भी है कि काम भी हो रहा है और इस माहौल के और इस ये इतिहास माहौल के इस इतिहास बनते हुए के वो साक्षी बन रहे हैं। क्यों करण? देखिए नासिर और कमल, मैं आपको दोनों को बताना चाहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैंने वो क्षण देखा जिसका इंतजार कई दशकों से किया जा रहा था। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं कि अलग अलग जो रंग हैं, अलग अलग जो भक्त हैं, वो किस तरह से जो भक्ति में लीन है। वो नजारा जो यहाँ दिख सकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं खबर अभी तक के माध्यम से कि लोग घर बैठे भी देख सकें। लेकिन ये जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ये बीते जब से मैं आया हूँ 1 हफ्ता हो गया है और 1 हफ्ते से लगातार इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर लंबा सफर करके लोग यहाँ पहुंचे हैं। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। दूर दूर करण, एक बात और है नासिर, यहाँ पर एक भी दिन ऐसा नहीं इस बात पर गौर कीजिएगा, जब करण आप बात भी कर रहे हैं, जो वहां पर श्रद्धालु आए हैं, किसी के माथे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं है। चाहे वो जाम में फंसे हो, चाहे वो लाइनों में खड़े हुए, उन्हें मालूम है कल से दर्शन शुरू होंगे। बिल्कुल गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। और अभी जो वापस लौटेंगे लोग, जिनको उनको ये भी मालूम है कि स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत लंबा जाम भी लग सकता है।
हजारों लाखों तो लोग हैं, तो हजारों और लाखों गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हुई हैं। करण, बिल्कुल, और यही सिर्फ यही बात नहीं है नासिर कि लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग जो हैं वो दूर दूर से पैदल आए हैं, दूर दूर से बाइक पर आए हैं, साइकिल चला कर आए हैं। कोई अवस्था में नहीं था कि वो पहुंच सके, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि लोगों का उत्साह कम हुआ हो। उत्साह भरपूर बना हुआ है, जज्बा भरपूर बना हुआ है। और अब भी मैंने जब सवाल किया था भक्तों से कि क्योंकि भीड़ बहुत होगी कल, जब दर्शन खुलेंगे तो लंबी लंबी लाइनें भी लगेगी, हो सकता है कि इंतजार करना पड़े, तो दर्शकों का कहना था, भक्तों का कहना था कि हमें कोई जल्दी नहीं है। जब राम लला ने इतने इंतजार कर लिया है तो अगर हम भी 1 हफ्ता या 10 दिन इंतजार कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखिए, ये सबके चेहरे हैं और चेहरे बता रहे हैं, मुस्कुराहट बता रही है कि राम लला जब विराजमान हुए ये उसकी खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये तो अमृत बरस रहा है, अमृत बेला है। ये स्वर्ग में खड़े हैं हम लोग, जीते जी स्वर्ग का वाकई में दर्शन हो गया अयोध्या। आज के अयोध्या में और पहली अयोध्या में बहुत फर्क था। पहले यहाँ अयोध्या में चलने में इतनी कंकड़, इतना बुरा हाल था। जाता नहीं, मैं 4 साल पहले भी आया था, तो अब जब यहाँ पे शिलान्यास हुआ था, उससे जस्ट शिलान्यास के बाद में आया था, तब यहाँ रेनोवेशन काम स्टार्ट हुआ था। तब में और अब में इतनी 4 साल के अंदर इतनी तब्दीली हुई है, जैसे एक जादू मंतर हो गया एकदम से। और ये सब करने धरने वाले हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, मैं उनको शत शत शुभकामनाएं दूंगा, शत शत नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। सर, हम यहाँ से कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से आए, शिमोगा, बेंगलोर नियर। आज का जो हम भव्य दृश्य देख रहे हैं, ये दिव्य दृश्य है मोदी जी और योगी जी की वजह से हम जो देख रहे हैं। 500 साल का हमारा जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज 2-4 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल से दर्शन खुलेंगे और लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो क्या एक शिकंज नहीं हो रहा है? क्या थकावट महसूस नहीं हो रही है? कर्नाटक से नहीं हो रही है, कल भी हम इंतजार करके दर्शन करके जाएंगे। आज तीसरा दिन है, कोई मायूसी नहीं है। सब जो भी राम भगत आए उनको मुंह पर एकदम हंसी खुशी है। आज अयोध्या में है ना, एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। मैं वैसे ही 4थी बार आ रहा हूँ, फिर भी जो आज का जो एक दृश्य है वो एक अलग है अपने आप में, है ना। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अपने आप में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आप भी कर्नाटक से आए हैं, कई किलोमीटर लंबा सफर करके आए हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि कोई थकावट नहीं हो रही है। अगर इंतजार करना पड़ा तो इंतजार करेंगे, लेकिन दर्शन जरूर करेंगे। मेरा एक सवाल आकाश आपसे भी है। आकाश, अयोध्या तो बदल चुकी है, अयोध्या के आसपास के शहरों को लेकर भी राम मंदिर के बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि वहां के व्यापार में, आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। लखनऊ तक की बात हो रही है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कमल कि लोग लखनऊ में रुके हैं, ठहरे हुए, क्योंकि अयोध्या में और जो अयोध्या जिला है, पूरा आसपास के जो शहर है, बाराबंकी वगैरह, वहां पर होटल्स वगैरह सब भर गए थे। तो कितना बड़ा अनुभव और कितना बड़ा परिवर्तन आप इस पूरे क्षेत्र में, अवध में देख रहे हैं आकाश? बिल्कुल नासिर, अगर परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब मैंने और आपने दोनों देखा है कि 2 नवंबर 2019 को जब फैसला आना था, पूरा एकांत था, सन्नाटा था, पूरा उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल था, इंतजार था 10:30 बजने का। आज वही इंतजार था 12:30 बजने का, तो वो शांति माहौल दिख रही। आज वो जो शांति दिख रही थी वो उत्साह में दिख रहा है। यहाँ उत्साह में हर तरफ धूम का माहौल है। अगर बात विकास की करें तो हम लोग भी विकास का दिखाई पड़ता है। अवश्य निकलेंगे, अयोध्या तक जाएंगे, फैजाबाद निकलेंगे, करवांसी तक जाएंगे, चारों फ्लाईओवर बनना है। अयोध्या क्या था, 5 रेलवे स्टेशन है। अयोध्या स्टेशन के साथ पुराने स्टेशन थे, उन्हें तोड़ के नया स्टेशन बना जा रहा है। रामघाट पे नया कभी कोई स्टेशन नहीं होता था, श्रद्धालुओं को रामघाट नया स्टेशन बना दिया गया। कनेक्टिविटी और जो विकास की यात्रा है वो बहुत तेजी बढ़ चुकी है। तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, रेलवे पुल जो है उसके ऊपर रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, रोडों की रात दिन काम चल रहा है। वो सब देखते हुए देखा है मैंने, बनते हुए देखा मैंने। जब मैं आ रहा था 4 दिन पहले, लखनऊ से ही जो रोड वहाँ की रोडें बनती जा रही थी, तो रातों दिन यहाँ विकास हुआ है, तो मुख्य विकास हुआ है। 85,000 करोड़ की योजना है 10 वर्षों की सरकार ने बनाई है। 31,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। विकास बहुत बड़ा हो सकता है, इतनी बड़ी धनराशि, उतना बड़ा विकास है। यदि परिवर्तन की बात करें तो अयोध्या को मैंने उधरते हुए भी देखा है, आज संवरते हुए भी देखा है। वो मार्ग था पीछे मकान टूटे हुए थे, यहाँ कोई गुजरता नहीं था, इसलिए कहाँ दूर करता है, यहाँ कोई गुजरता नहीं था, पत्थर जमीन था, लेकिन पत्थर देखिए। ठीक है आकाश, एक सवाल करण से है मेरा। करण, आज शाम भी दिवाली जैसे जश्न की तैयारी है अयोध्या में, जान सकते हैं करण आपके जरिए कि वो तैयारी किस तरह से की गई है, किस तरह से दिवाली जैसे नजारे आज शाम को अयोध्या में दिखेंगे, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं करण?
देखिए, जब प्रभु राम वनवास से लौटे थे तो अयोध्या ने दिवाली मनाई थी और दिवाली में दिए जलाए गए थे, आतिशबाजी की गई थी और हर साल हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन आज वो महत्वपूर्ण पल है जब श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, इसलिए ना ही सिर्फ अयोध्या, पूरा देश आज दिवाली मनाने वाला है। अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी और सरयू नदी पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने दिए लगाने अब शुरू कर दिए हैं और जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे ही शाम होगी, उसके बाद अयोध्या एक बार फिर से जगमगाएगी और दिवाली जैसा माहौल आज पूरी अयोध्या में देखने को मिलेगा। मुमताज, लेकिन एक तारीफ भी करनी होगी यहाँ पर मुमताज, नासिर, करण, आप भी सहमत हो? आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक सफल कार्यक्रम तो हुआ है, सब कुछ हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत भी लगी होगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कोई विवाद नहीं हुआ, कोई ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी कि कोई परेशानी आई हो। इसके पीछे बहुत मेहनत भी लगी होगी। करण, आपने क्या कुछ ये जो व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं, कैसे आपने देखे और कैसे चाक चौबंद ये व्यवस्था हुई है, कितनी मेहनत लगी होगी? कमल, बहुत वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि जब भी ये बात उठती है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी और इतने मेहमान, विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं, हजारों की संख्या में मेहमान कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अयोध्या शहर जहां पर 5 स्टार होटल्स इतने ज्यादा नहीं है, उनको मेहमानों को ठहराने के लिए उनकी व्यवस्था करना, एयरपोर्ट से लेकर उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेके आना, सुरक्षा के तमाम इंतजाम करना, तो कहीं ना कहीं ये सब चुनौती था और चुनौती को अब यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने पार पाया है। तमाम तरह के इंतजाम करके दिए हैं। पहले जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई, जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे उनके एयरपोर्ट से उतरने से लेकर होटल तक के पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तमाम जो सुरक्षा थी वो वहां पर तैनात की गई और पूरी अयोध्या, क्योंकि अयोध्या पहले ही अलर्ट जोन में रहती है और अयोध्या में यूपी सरकार और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां बीते 1 महीने से तैनात थी और खुफिया एजेंसियां भी यहाँ पर तैनात थी। 13,000 से ज्यादा तो पुलिसकर्मी, कमल, यहाँ पर धरातल पर थे, तैनात थे और 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए जिसकी लगातार निगरानी की जा रही थी। यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक परिंदा भी पैर न मार सके, ये ऐसे तमाम इंतजामात जो हैं वो सरकार के द्वारा किए गए और सरकार की तारीफ इसमें जरूर बनती है, क्योंकि इतना सफल कार्यक्रम होना, इतने अतिथियों को यहाँ पर बुलाया गया, अतिथियों का भी तमाम जो सादर सम्मान है वो किया गया और सम्मान के साथ अब अतिथि जो हैं वो एक एक करके वापस लौट रहे हैं और एक जो कार्यक्रम है वो सफल कार्यक्रम जो है वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। कमल, अब तो अयोध्या यूं ही गुलजार रहने वाली है भविष्य में भी, इसमें कोई शक की बात नहीं। नासिर, कुछ कह रहे थे आप? और अब हम सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मंच से लोगों को संबोधित किया तो क्या कुछ उनका कहना था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भावुक भी नजर आए। भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक
और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां। तो क्या आम क्या खास, सभी भक्ति में लीन होते हुए नजर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें भी। आइए आपको दिखाते हैं श्री राम की भक्ति में लीन होते हुए कैसे वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और देखिए मास्टर, काफी खास तस्वीरें। बिल्कुल, और नाचते हुए भक्ति में लीन नजर आए। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको गोद में उठाते हुए। और कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से, आजकल चर्चाओं में भी है, भजन गाते हुए। कल पानीपत में जो कार्यक्रम था तो वहां से भी राम भजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाया था। तो उसी दौरान संजय भाटिया जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि अगली बार एक कार्यक्रम आपके भजनों का भी रखना होगा। बिल्कुल। मुमताज, आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? यही बिल्कुल, कमल की इस प्राण प्रतिष्ठा ने, आज के इस दिन ने एक ये बड़ा फर्क तो मिटा दिया कि सबके दिलों में जश्न के लिए जज्बा एक जैसा है। चाहे कोई आम है, चाहे कोई खास है, चाहे कोई अमीर है। एक बात और अहम है मुमताज नासिर, यहाँ पर बेशक मुखिया है हरियाणा के, मुख्य सेवक जैसे वो अपने आप में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उन्हें एक राम भक्त के तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सीमाएं नहीं होती हैं भक्ति में, आस्था में। बस जो मन करता है वही एक भक्त करता है, और यही मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। एक बार सुन लेते हैं कैसे भजनों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कदमों को नहीं रोक पाए। तस्वीरें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नासिर, ये कहा भी जाता है कि जब हद से ज्यादा अकीदा हो, हद से ज्यादा श्रद्धा हो किसी को लेकर मन में, तो वो आपको बहुत मासूम दिखाती है। वैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आगे बढ़ेंगे हम कमल। नासिर, इस बीच शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जाखू मंदिर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूजा अर्चना की। और इसी दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा कि राम हमारे आदर्श हैं, हम सभी को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए जाखू हनुमान मंदिर आए। बिल्कुल, बहुत मशहूर ये जाखू मंदिर शिमला शहर की चोटी पर स्थित, और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए, श्री राम को याद करते हुए, श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। बिल्कुल। और वो काफी गीत भी इस समय सोशल मीडिया पर और लोगों के घरों में और हर जगह सुनाई देता है, जिसमें साफ तौर पर हनुमान जी का जिक्र भी होता है। और ये तस्वीरें भी उसी तरह दिखाती हुई कि सबसे बड़े अगर भक्त हैं श्री राम के तो वो हनुमान जी हैं। और क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी आप सुनिए। हनुमान जी के कारण राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं। हमने आज यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो भगवान राम की आज पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हनुमान जी के कारण ही बगैर रामायण अधूरी है। परम भगत थे, उनके चरणों को पर बैठकर जो दिशा उन्होंने तय किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आज सब लोग अपने घरों में दिया जलाएं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, जो रामचरितमानस हमें रास्ता दिखाता है, पूरा। वैसे आस्था और भक्ति में नासिर मुमताज राजनीति लानी तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनेता कई बार
इस मसले पर भी बातचीत करते करते राजनीति पर आ जाते हैं। नासिर मुमताज, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये सहसम्मान ये जो निमंत्रण था वो अस्वीकार किया था और कहा था कि बाद में हम जाएंगे। खड़गे ने भी बात की थी। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खबरें तक से खास बातचीत करते हुए फिर से कांग्रेस का जिक्र किया। नासिर, और बिल्कुल, और एक और बात है कमल के हिमाचल में हिमाचल सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी भी कर दी, तो बहुत सारी चीजें इस वक्त चर्चाओं में है। और एक और जो मंत्री हैं हिमाचल के विक्रमादित्य सिंह, वो खुद पहुंचे दर्शन के लिए, तो वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन और वो भी उनको भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं खबरें अभी तक से नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने क्या कुछ बातचीत की, सुनिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे प्रमुख यजमान के तौर पर, और किस तरह का माहौल है इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा दिन था आज के लिए, और जिस तरह से दिवाली की तरह का जश्न है, आज रामलला विराजमान हो गए, एक लंबा इंतजार था वो आज पूरा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, और पूरा राष्ट्र क्या कि पूरे सनातन की दृष्टि से अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में आज बहुत उत्साह के साथ लोग आज के इस अवसर को मना रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं। और सभी वर्गों से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि राम से राष्ट्र की ओर, यानी कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में अब हम डटेंगे, उसके लिए सब लोगों से आह्वान किया। मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिशा में आगे बढ़ करके हम सब लोग काम करेंगे। सर, जैसे कि निमंत्रण पहले कांग्रेस को भी राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया गया था, उन्होंने अस्वीकार किया था। आपको लगता है कि आज वो होते तो राम को लेकर एक नई शुरुआत होती कि सभी दल वहां पर मौजूद रहते? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति की जगह है, और खासतौर से अभी का ये जो दौर था ये राजनीति का था ही नहीं। और भाजपा को विरोध करते करते कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राम का विरोध करने पर आ गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, और मैं समझता हूं कि राम सबके हैं और सबके लिए आशीर्वाद उनको प्राप्त होना था। लेकिन जहां जिस प्रकार से उनने जो किया है वो गलत किया है, और गलत करने का अभिप्राय मेरा ये है कि पार्टी की ओर से इस तरह के आदेश करना कि कोई भी पार्टी का नेता जिसको निमंत्रण है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मुझे लगता कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। सर, हालांकि हिमाचल में मुख्यमंत्री ने छुट्टी का आज के लिए ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि दिए भी जलाए, मैं भी जलाऊंगा। आज उन्होंने एक बयान भी दिया कि हम सनातनी हैं, लेकिन राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो भाजपा को ये रास नहीं आ रहा है। नहीं, देखो, मुझे इस बात को लेकर थोड़ा संतोष है कि 1 साल के बाद कम से कम उनको इस बात का एहसास हुआ, सनातन के ऊपर बोलने लगे, भगवान रामचंद्र जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने लगे। नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से पहले दिन ही उनके दिल दिमाग पर असर हो गया था, और वो असर इस कदर हुआ था जिस पर उन्होंने कहा था कि 97% की आबादी का हिंदू का ये प्रदेश, और एक तरह की वो समझ लो सनातन को गाली थी। उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा को हरा करके आई है, यानी कि हिंदूवादी पार्टी को, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बोला है, और जब भी बोलना है सोच समझ करके बोलना चाहिए। अब जब उनको एहसास हो रहा है कि गलती हुई है, उसको दुरुस्त करने की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। देखते हैं कितना ठीक करते हैं। सर, राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं, उसमें उनको एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यात्राओं को रोकने की कोशिश, अड़चने डालने की कोशिश हो रही है, वो रुकने वाले नहीं है, ये ठीक नहीं किया गया है। देखिए, कहाँ मुझे नहीं मालूम है, मैंने सारी चीज की जानकारी ली भी नहीं अभी, क्योंकि हम कार्यक्रम से ही सीधे आए हैं अभी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत न्याय यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, क्या उसमें लक्ष्य है, क्या वो मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं, और इस चीज में अभी तक कांग्रेस के ही नेता कंफ्यूज हैं कि उनके नेता ने यात्रा तो शुरू की है, इसका मतलब क्या है, किस बात के लिए, किस लक्ष्य के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल जी जो करते हैं वो बहुत कम लोगों को समझाता है। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने कहा कि एक नए जिस तरह से आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है,
रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक लंबा इंतजार उसको आज पूरा हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देरी से कांग्रेस पार्टी को सनातन की याद आई है और 1 साल बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये प्रयास किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में गलतियां की गई थी उनको ठीक करने की कोशिश हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। तो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या नगरी पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के भव्य समारोह में हिस्सा लिया। सौभाग्य है कि आज इस पवित्र दिन हम अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के घर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और आज का दिन ऐतिहासिक है पूरे हिंदू वर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए। और उसमें हमको यहाँ आने का मौका मिला है। मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ। और यहाँ से खासकर अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जो हमारी 70 लाख आवाम है, वहाँ के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उनके लिए यही कामना करूँगा कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की करे। और जिस तरीके से अभी पीछे बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में आई, करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, प्रदेश की संपदा को हुआ, तो प्रभु राम से यही निवेदन करूँगा कि आने वाला साल खास करके हिमाचल के लोगों के लिए उन्नति भरा हो। बिल्कुल, सभी अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभी अलग अलग दुआएं मांग रहे हैं। बस हमारी भी यही कामना है कि पूरे विश्व में ही सुख शांति रहे और भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए हैं, तो ये इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों का इंतजार खत्म हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष था वो आज खत्म हुआ और उसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। तो हम सभी की यही शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं, प्रार्थनाएं, जैसा आपने कहा कि सुख शांति रहे पूरे विश्व में और हमारा देश जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो संपूर्ण होकर रहे 2047 तक, वो ख्वाब भी हमारा पूरा हो जाए। जय श्री राम। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।